A very good morning, students. Today, I'm going to start the next part of biological classification, chapter 2 of class 11th, किंगडम फंजाई। प्रीवियस क्लास में हमने किंगडम प्रोटिस्टा पूरा कर लिया था। उसके बाद हम किंगडम फंजाई की बात करते हैं। विद द एक्सेप्शन ऑफ यीस्ट्स विच आर यूनिसेलुलर। फंजाई यीस्ट जो होता है वो यूनिसेलुलर होता है, केवल यही एक एक्सेप्शन है। ऑल अदर्स आर मल्टीसेलुलर एंड फिलामेंटस। बाकी के सारे फंजाई मल्टीसेलुलर और फिलामेंटस होते हैं। कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफा। फंजाई में लंबा, स्लेंडर, थिन, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम हाइफा बोलते हैं या हाइफी कहते हैं। फंजाई नॉन क्लोरोफिलस होते हैं, इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। नेटवर्क ऑफ हाइफी कॉल्ड माइसीलियम। हाइफी का जो नेटवर्क फंजाई में बनता है उसे हम माइसीलियम के नाम से जानते हैं। नेटवर्क ऑफ फंजाई भी आप इसे बोल सकते हैं। यूनिन्यूक्लिएटेड और मल्टीन्यूक्लिएटेड। फंजाई का जो माइसीलियम है वो यूनिन्यूक्लिएटेड हो सकता है या मल्टीन्यूक्लिएटेड भी हो सकता है। मल्टीन्यूक्लिएटेड कंडीशन को हम सिनोसाइटिक कंडीशन के नाम से भी जानते हैं। सेल वॉल मेड ऑफ कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड कॉल्ड काइटिन। फंजाई की जो सेल वॉल है वो कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड काइटिन की बनी हुई होती है। ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। फंजाई वार्म और ह्यूमिड प्लेसेस में ग्रोथ करते हैं। फंजाई सेप्रोफाइटिक होते हैं, पैरासाइटिक भी होते हैं और सिम्बायोटिक भी होते हैं। सिम्बायोटिक में आपको सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल लाइकेन का याद रखना है, जिसको आगे हम पढ़ेंगे। रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय स्पोर्स लाइक कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर और जूस्पोर। रिप्रोडक्शन इनमें एसेक्सुअली होता है स्पोर्स के द्वारा, जिनमें कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर और जूस्पोर्स मेन है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय oospores, एस्कोस्पोर्स एंड बैसिडियोस्पोर्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी oospores, एस्कोस्पोर्स और बैसिडियोस्पोर्स के द्वारा होता है। आप बिल्कुल अच्छे ढंग से इनको लर्न करेंगे कि एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्पोर्स कौन कौन से हैं और सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्पोर्स कौन कौन से हैं। सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग 3 स्टेप्स। फंजाई के सेक्सुअल साइकिल में 3 स्टेप पाई जाती है। प्लाज्मोगेमी, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स। दो मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स के प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन प्लाज्मोगेमी कहा जाता है। कैरियोगेमी, फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई। एंड थर्ड इज मियोसिस। जाइगोट अंडरगोज मियोसिस रिजल्टिंग हैप्लॉइड स्पोर्स। जाइगोट मियोसिस के अंदर जाता है और हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन करता है। फॉर एग्जांपल पक्सीनिया, रस्ट कॉजिंग, रस्ट डिजीज पक्षियाँ के द्वारा फैलती है, और पेनिसिलियम। बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसिलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, फ्रूटिंग बॉडीज, देर आर 4 क्लासेस। माइसिलियम की मॉर्फोलॉजी के बेस पर, स्पोर फॉर्मेशन के मोड के बेस पर और फ्रूटिंग बॉडीज के आधार पर हम फंजाई को 4 क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं। फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बैसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज। सबसे पहली क्लास हम लेते हैं फाइकोमाइसिटीज। फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट ऑन डिकेइंग वुड इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस। एक्वेटिक हैबिटेट में ये मेंबर्स पाए जाते हैं। मॉइस्ट वुड के ऊपर भी ये पाए जाते हैं और डैम्प गीले स्थानों पर भी ये मिलते हैं। सम ऑफ देम आर ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट्स। कुछ फंजाई ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं प्लांट के ऊपर, यानी विदाउट प्लांट वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो प्लांट के ऊपर पूर्ण रूप से डिपेंड करते हैं। माइसिलियम इज एसेप्टेड एंड सिनोसाइटिक। माइसिलियम जो होता है इनका एसेप्टेड होता है, उनमें सेप्टा नहीं पाए जाते हैं, और सिनोसाइटिक होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय जूस्पोर्स मोटाइल और बाय एपेर्नोस्पोर्स नॉन मोटाइल। एपेर्नोस्पोर्स नॉन मोटाइल होते हैं और जूस्पोर्स मोटाइल होते हैं। स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड एंडोजीनियसली इन स्पोरेंजियम। स्पोर्स का फॉर्मेशन अंदर की तरफ होता है, स्पोरेंजियम के अंदर की तरफ होता है। जाइगोस्पोर प्रोड्यूस्ड बाय फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स के फ्यूजन से जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। एग्जाम्पल है राइजोपस एंड एल्बुगो। एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप सभी स्टूडेंट्स सभी क्लासेस के एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे ढंग से याद करेंगे। एस्कोमाइसिटीज, commonly known as sac fungi,
यूनिसेलुलर यीस्ट और मल्टीसेलुलर पेनिसिलियम। जो यीस्ट है आपका वो एस्कोमाइसिटीज का ही मेंबर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर नीट। आपसे पूछा जा सकता है कि यीस्ट कौन सी क्लास में आता है, तो आप बताएंगे एस्कोमाइसिटीज और यूनिसेलुलर फंगस। पेनिसिलियम इज ए मल्टीसेलुलर फॉर्म, सेप्रोफाइटिक, डिकम्पोजर, पैरासाइटिक और कॉप्रोफिलस। इसमें सेप्रोफाइटिक फंजाई, डिकम्पोजर्स, पैरासाइटिक और कॉप्रोफिलस फंजाई भी आते हैं। कॉप्रोफिलस फंजाइस का मतलब है फंजाई जो कि डंग के ऊपर ग्रोथ करते हैं। ऐसे फंजाई जो कि डंग के ऊपर, काउ डंग के ऊपर ग्रोथ करते हैं। माइसिलियम ब्रांच्ड एंड सेप्टेड। माइसिलियम इनका ब्रांच्ड होता है और सेप्टेड होता है। माइसिलियम का कैरेक्टरिस्टिक्स भी हर क्लास का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। निट में माइसिलियम के ऊपर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस क्लास का जो माइसिलियम है वो कैसा होता है। आप लोग इनको भी अच्छे से लर्न करेंगे। एसेक्सुअल स्पोर्स आर कॉल्ड कोनिडिया, प्रोड्यूस्ड एक्जोजिनसली ऑन द कोनिडियोफोर्स। एसेक्सुअल स्पोर्स को कोनिडिया बोलते हैं जो कि एक्जोजिनसली बनते हैं कोनिडियोफोर में। कोनिडिया ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस माइसिलियम। जर्मिनेशन के बाद कोनिडिया के द्वारा माइसिलियम का फॉर्मेशन होता है। सेक्सुअल स्पोर्स आर कॉल्ड एस्कोस्पोर्स। सेक्सुअल स्पोर्स को एस्कोस्पोर्स बोलते हैं। प्रोड्यूस्ड एंडोजिनसली इन एस्कस, जो कि एंडोजिनसली एस्कस के अंदर बनते हैं। प्रोड्यूस्ड इनसाइड फुटिंग बॉडी, और एस्कस फुटिंग बॉडी के अंदर बनती है, कॉल्ड एस्कोकार्प, और इस फुटिंग बॉडी को एस्कोकार्प बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल एस्परजिलस और न्यूरोस्पोरा। नेक्स्ट क्लास है हमारे पास बेसिडियोमाइसिटीज। कॉमन नॉन फॉर्म्स कॉल्ड मशरूम्स, ब्रैकेट फंजाई और पफ बाल्स। मशरूम, ब्रैकेट फंजाई भी इनको बोला जाता है, पफ बाल्स भी इनको बोला जाता है। माइसिलियम सेप्टेड एंड ब्रांच्ड। एसेक्सुअल स्पोर जनरली आर नॉट फाउंड। एसेक्सुअल स्पोर इसमें नहीं पाए जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फ्यूजन ऑफ वेजिटेटिव और सोमेटिक सेल्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रैंड्स टू फॉर्म बेसिडियम प्रोड्यूस्ड इन बेसिडियोकार्प। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो डिफरेंट स्ट्रैंड के सोमेटिक सेल्स और वेजिटेटिव फॉर्म्स में फ्यूजन की वजह से होता है, और उसकी वजह से बेसिडियम बनता है बेसिडियोकार्प में। बेसिडियम प्रोड्यूसेस 4 बेसिडियोस्पोर आफ्टर मियोसिस। बेसिडियम के द्वारा 4 बेसिडियोस्पोर्स बनाए जाते हैं मियोसिस के बाद। फॉर एग्जांपल एग्रिकस एंड अस्टिलागो। ड्यूटेरोमाइसिटीज कॉल्ड एज फंजाई इम्परफेक्टाई। एसेक्सुअल फॉर्म परफेक्ट स्टेज इज नॉट नोन फॉर देम, इसलिए इन्हें फंजाई इम्परफेक्टाई भी बोला जाता है, क्योंकि सेक्सुअल फॉर्म परफेक्ट स्टेज जो है इनके लिए नॉन नहीं है। वंस सेक्सुअल फॉर्म इज डिस्कवर्ड द मेंबर इज मूव्ड टू एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटी। जब इनके अंदर कोई सेक्सुअल फॉर्म मिल जाएगी तब इनको एस्कोमाइसिटीज या बेसिडियोमाइसिटीज के साथ इंक्लूड कर लिया जाएगा। माइसिलियम इज सेप्टेड एंड ब्रांच्ड, आर सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक और डिकम्पोजर्स। फॉर एग्जांपल्स अल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम। वायरसेस को पढ़ने से पहले हम एक स्लाइड और देख लेते हैं। किंगडम माइकोटा या किंगडम फंजाई। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉट आइडेंटिफाइड, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइडेंटिफाइड। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइडेंटिफाई हुआ है वो तो आपका क्लासेस आप देख ही चुके हैं, और इम्परफेक्ट टाइम में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइडेंटिफाई नहीं हुआ है, तो एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्कोस्पोरा, फ्यूजेरियम फंजाई इम्परफेक्ट टाइप का एग्जांपल है। प्रिमिटिव फंजाई और एडवांस फंजाई हम देखते हैं। प्रिमिटिव फंजाई ऊमाइकोटा में आएगा, जिसमें माइसिलियम एसेप्टेट है। इसकी 2 क्लासेज हैं, फाइकोमाइसिटीज एंड जाइगोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज को एल्गल फंजाई भी बोला जाता है, जाइगोमाइसिटीज को कॉन्जुगेशन फंजाई भी कहा जाता है। फाइकोमाइसिटीज के एग्जाम्पल है फाइटोथोरा एंड एल्बुको, और जाइगोमाइसिटीज का एग्जाम्पल है म्यूकर एंड राइजोपस। एडवांस फंजाई यूमाइकोटो में रखा जाएगा। माइसिलियम सेप्टेट होता है। एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज को सेक फंजाई भी बोला जाता है, यीस्ट एंड कैंडिडा। बेसिडियोमाइसिटीज को क्लब फंजाई भी बोला जाता है, पक्सिनिया और एग्रिकस। नाउ अब अपन आते हैं वायरसेस के ऊपर। दे डिड नॉट फाइंड अ प्लेस इन क्लासिफिकेशन। वायरसेस को क्लासिफिकेशन में कोई प्लेस नहीं दिया गया है। टेक ओवर द मशीनरी ऑफ होस्ट सेल ऑन एंटरिंग इट। जब ये किसी होस्ट सेल में एंटर कर जाता है तो उसकी मशीनरी पर अपना राइट बना लेता है। बट एज सच दे हैव इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, और उसका एक इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर भी होता है। सो डिफिकल्ट टू कॉल देम लिविंग और नॉन लिविंग। इसलिए ये बहुत डिफिकल्ट है कि इन्हें लिविंग बोला जाए या नॉन लिविंग बोला जाए, इसलिए इसको हम कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की। पास्चर गेव द टर्म वायरस दैट इज पॉइजनस फ्लूइड। पास्चर ने वायरस टर्म को सबसे पहले कॉइन किया था, जिसका अर्थ होता है पॉइजनस फ्लूइड से।
DJ Ivanovsky 1892 found out that certain microbes cause tobacco mosaic disease in tobacco plant. DJ Ivanovsky ने ये पता लगाया कि कुछ माइक्रोब्स टोबैको मोजेक डिजीज पैदा करते हैं टोबैको प्लांट के अंदर. M.W. Bezernik 1898 called fluid as Contagium vivum fluidum as extract of infected plants of tobacco could cause infection in healthy plants. इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट से इन्होंने एक फ्लूइड निकाला जिसको कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम कहा, और जब इस फ्लूइड को हेल्दी प्लांट्स के ऊपर डाला गया तो वो भी इन्फेक्ट हो गए. W.M. स्टनले 1935 शॉर्ड वायरसेस कुड बी क्रिस्टलाइज्ड to form crystals of protein which are inert outside their specific host. स्टेनले ने वायरसेस के क्रिस्टलाइन फॉर्म को प्रूव किया और उन्होंने बताया कि ये आउटसाइड रूप से इनर्ट रहते हैं और जब ये स्पेसिफिक होस्ट में एंटर कर जाते हैं तो एक्टिव हो जाते हैं. स्ट्रक्चर ऑफ वायरस की हम बात करते हैं. इट्स ए न्यूक्लियो प्रोटीन मेड अप ऑफ प्रोटीन कॉल्ड कैप्सिड. एक न्यूक्लियो प्रोटीन है जो कि प्रोटीन से बनी हुई होती है जिसे हम कैप्सिड बोलेंगे. कैप्सिड इज मेड अप ऑफ कैप्सोमियर्स अरेंज्ड इन हेलिकल और पॉलीजियोमेट्रिक फॉर्म्स. कैप्सिड में बहुत सारी प्रोटीन की यूनिट्स पाई जाती है जिन्हें हम कैप्सोमियर्स बोलेंगे, जो कि हेलिकली या पॉलीजियोमेट्रिक फॉर्म में अरेंज पाई जाती है. हैव आइदर डीएनए और आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल विच में भी सिंगल और डबल स्टैंडर्ड. डीएनए और आरएनए जेनेटिक मटेरियल के रूप में इनमें मिल सकता है जो सिंगल स्टैंडर्ड और डबल स्टैंडर्ड हो सकता है. यूजुअली प्लांट वायरसेस हैव सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप याद रखेंगे प्लांट वायरसेस में यूजुअली सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए मिलता है. बैक्टीरियोफेजेस जो कि वायरसेस को इन्फेक्ट करते हैं उनमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है, और एनिमल वायरसेस में सिंगल और डबल स्टैंडर्ड आरएनए हो सकता है और डबल स्टैंडर्ड डीएनए हो सकता है. डिजीजेस कॉज्ड बाय वायरसेस आर मम्प्स, स्मॉलपॉक्स, इन्फ्लुएंजा, एड्स. आप याद रखेंगे सारी डिजीजेस जो कि वायरल डिजीजेस हैं. इन प्लांट्स द सिम्टम्स कैन बी मोजेक फॉर्मेशन. प्लांट्स के अंदर सिम्टम्स की बात करें तो ये मोजेक फॉर्मेशन के लिए जिम्मेदार है. लीव जो है वो येलोइंग हो जाती है, डार्क पड़ जाती है. लीफ रोलिंग, लीफ कर्लिंग, येलोइंग, ड्वार्फिंग एंड स्टंटेड ग्रोथ. ग्रोथ भी उनकी रुक जाती है. लीफ रोल हो जाती है, कर्ल हो जाती है, येलोइंग हो जाती है और ड्वार्फ हो जाती है. टोबैको मोजेक वायरस का डायग्राम आपको बता रखा है और एक बैक्टीरियोफेज का डायग्राम भी बता रखा है. नंबर 1 जो है वो टोबैको मोजेक वायरस का डायग्राम है और नंबर 2 जो है वो एक बैक्टीरियोफेज का डायग्राम है. आप इन डायग्राम को बनाने की अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे. वायरॉइड्स के आगे हम बात करते हैं. टियो डाइनर डिस्कवर्ड ए न्यू इन्फेक्शियस एजेंट. एक नया इन्फेक्शियस एजेंट को टियो डाइनर ने डिस्कवर किया. दैट वाज स्मॉलर देन वायरस, जो कि वायरसेस से छोटा होता है, एंड कॉज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वायरस के द्वारा पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज होती है. इट हैज़ ओनली ए फ्री आरएनए एंड लैक्ड द प्रोटीन कोट, सो नेम्ड एज वायरॉइड. इनके अंदर न्यूक्लिक एसिड के रूप में फ्री आरएनए मिलता है, उसके ऊपर कोई प्रोटीन कोट कैप्सिड नहीं पाया जाता है, इसलिए इनको वायरॉइड नाम दिया गया है. आगे हम लाइकेंस की बात करेंगे. लाइकेंस सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई. एल्गी और फंजाई के बीच का सिम्बायोटिक एसोसिएशन लाइकेन कहा जाएगा. फाइकोबायोंट इज एल्गल कंपोनेंट. एल्गल कंपोनेंट को फाइकोबायोंट भी बोला जाता है और फंजाई कंपोनेंट को माइकोबायोंट भी कहा जाता है. विच फाइकोबायोंट विच प्रिपेयर फूड फॉर फंजाई. फाइकोबायोंट जो कंपोनेंट है वो फंजाई के लिए फूड प्रिपेयर करता है, एंड माइकोबायोंट जो कंपोनेंट है विच प्रोवाइड शेल्टर एंड एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फॉर इट्स पार्टनर. वो प्लांट को शेल्टर देने के साथ साथ मिनरल न्यूट्रिएंट्स और वाटर को एब्जॉर्ब करवाता है प्लांट के लिए, एल्गी के लिए. ना आगे हम बात करते हैं डीपीपी की. तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, इन विटाकर्स सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रोकैरियोट्स आर प्लेस्ड इन द किंगडम. विटाकर के क्लासिफिकेशन सिस्टम में प्रोकैरियोट्स को किस में रखा गया है? मोनेरा में रखा गया है. इन द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विच सिंगल किंगडम आउट ऑफ द फॉलोइंग कैन इंक्लूड ब्लू ग्रीन एल्गी, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, मैथनोजेनिक आर्कीबैक्टीरिया? मोनेरा. आंसर इज ए. विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम डज नॉट हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन? मोनेरा. What type of mode of nutrition is found in the kingdom Animalia? Holozoic and saprophytic. D. The separation of living beings into 5 kingdoms is based on complexity of cell structure, complexity of organism body, mode of obtaining nutrients, all of the above. All of the above. An organism having cytoplasm, that is DNA and RNA, but no cell wall, is mycoplasma.
The cell wall of green plants is made up of cellulose. Which of the following is not a blue green algae? Nostoc है, एनाबिना है, ओलोसिरास भी है. Lichen is not a blue green algae. During rainy season, the ground becomes slippery due to dense growth of cyanobacteria, blue green algae. Paramecium is a protozoan. Protists are single-celled eukaryotes. Yes, single-celled eukaryotes. The cell wall of fungi is made up of chitin. थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स. आप लोग बहुत अच्छे तरीके से ये पूरा लेसन तैयार करेंगे.